खुद ही जाकर वैन में बैठ जाते हैं, अगले चौक पर जाकर आप लोग उतर जाते हैं। ये क्या मामला है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस बारे में कोई इसका इसलिए जवाब नहीं दूंगा उस बेबी का, जो कि वो गैर संजीदा है मेरे नज़दीक इस किस्म की बातें। मैंने असेंबली में एक बात की है, पहले उसका जवाब अगर मुझे मिल जाए पंजाब गवर्नमेंट से, कोई मैं किसी मिनिस्टर से नहीं, मैं पंजाब गवर्नमेंट से, चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अडयाला जेल किसकी डोमेन में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिस फैसले के तहत एक बेटी हमारी है जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, गौर खान साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं और इस तरह इंतजार पंजोता साहब हैं, इन लोगों ने खान साहब के अंदर से नाम भेजने और इन्होंने नाम वो आगे भेजने। वो नाम हमारे 3 लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, अलामा नासिर अब्बास थे और सरदार हामिद रजा थे। हम ये 5 लोग थे और जरताज गुल हमारी पार्लिमानी लीडर, उनके नाम गए। किस्सा मुख्तसर, हमें उन्होंने 4 बजे तक नाकों पे रुके रखा। देखिए, अगर हमें शौक हो तो 4 बजे तक ये नाके क्यों लगते हैं 2-2 किलोमीटर दूर जाके? ये तो बड़ी मजे का खेस बातें कर रहे हैं जी। मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस भी किया है कि हमें ये बता दिया जाए कि अडयाला किसकी डोमेन में है, जो कि हमें पुलिस तो कहती है हमें जी ऑर्डर पता नहीं किस तरफ से आता है, उनका ऑर्डर आता है, किन का, ये किन की, उनके कौन है। तो फिर गिले आप बीबी उस्मा बुखारी से ना करें ना, उनसे क्यों कर रहे हैं आप गिले? फिर आप एस्टेब्लिशमेंट से करें। फिर उस्मा बुखारी के हाथ में तो कुछ नहीं है। उस्मा बुखारी साहबा से कोई गिला नहीं किया हमने तो कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा है कि आप कहते हैं कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, हम कहते हैं नहीं है। चलो पंजाब को छोड़ो, अडयाला जेल क्लियर कर दो, वहां किसकी गवर्नमेंट है? देखिए, अडयाला जेल में जिनकी गवर्नमेंट नहीं है, जब उनकी मर्जी आती है इतवार को भी दरवाजे खुलवा देते हैं। जब उनकी देखिए अपोजिशन लीडर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई। बचर साहब, आपका नाम सलमान अकरम राजा की जो कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी ने जो नाम दिए उनमें आपका नाम भी शामिल था। जो लोग उस दिन गिरफ्तार हुए उस कमेटी के दिए गए नामों में ये सब नाम शामिल थे, राइट? यस यस जी, कोई ऐसा नाम नहीं था जो उसमें शामिल न, और बकायदा सुपरिटेंडेंट जेल को नाम भेजे गए और उसने रिटर्न में कुछ नहीं दिया। यही तो हुकूमत कह रही है कि अगर यही तो हुकूमत कह रही है कि जो नाम भेजे जाते हैं, इमरान खान इन लोगों से नहीं मिलना चाहते, तो हम क्या करें? देखिए जी, इमरान खान के 3 लीडर ऑफ द अपोजिशन है, 2 अलाइज हैं, एक पार्लियामानी लीडर है। तो ये तो एक मजे का खेस बातें हैं ना जी। ये तो ऐसी बातें हैं जो कि आज की टेक्नोलॉजी के दौर में उनके अपने अपॉइंट किए हुए बंदे उनको वो ना मिलना चाहें, या इस किस्म की बातें तो ये 16वीं सदी में तो करते। वैसे ये रहे 16वीं सदी पार्टी के अपने अंदर भी इख्तिलाफ है ना। अब सलमान अकरम राजा साहब, गौहर साहब की मुलाकात हो या गंडापुर साहब की मुलाकात हो, अली जफर की मुलाकात हो, उस पर एतराज़ उठाना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि पार्टी के अंदर ही इस बात पर जो है वो पार्टी मुत्तफिक नहीं है कि चलें कोई मिल के आ रहा है तो खान का कोई पैगाम ही खान साहब का बाहर आएगा ना। पार्टी ही लड़ना झगड़ना शुरू हो जाती है तो बाहर किसी को क्या मौरूद इल्जाम ठहराना है? देखिए, पार्टी में लड़ाई नहीं है जी, पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और ये मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, ये जो मिनरल्स बिल जो हुआ था, इसका माइंस एंड मिनरल बिल जो KPK में आया है, हाँ। मुझे ये बताया जाए कि ये बिल क्यों रुक गया है। ये पार्टी में लोगों के वर्कर्स का जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस वजह से खान साहब ने ये बिल रोका। इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी में अकाउंटेबिलिटी है। और अगर उसके सामने आप 26th अमेंडमेंट का बिल देखें और उनको पता ही नहीं है 26th अमेंडमेंट के बिल का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका मतन है, उसका उन मेंबरान को उन्होंने रातों रात जिस हैपेजली पास करवाया। देखिए, पार्टीज में अकाउंटेबिलिटी होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी नहीं है। पीटीआई के व्लॉगर्स ही कह रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल बिल जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक प्रेशर है, ये उन्हीं के प्रेशर में है। लेकिन दूसरी तरफ राय आती है कि नहीं, इस बिल को रोकें, इमरान खान की रिहाई से मशरूत करें, इमरान खान बाहर आए, देखें, पढ़ें, समझें, उसके बाद फैसला हो। अब 2 राय है ना। आप ही के व्लॉगर्स जो है ना वो कुछ बात करते हैं, पार्टी के लोग कुछ बात करते हैं। देखिए, व्लॉगर्स की बात जी को पार्टी की स्टेटमेंट तो नहीं होती ना जी।
वो तो उनका ज़ाती है, वो उसको ज़ाती उनकी स्टेटमेंट है, वो ठीक है। लेकिन असल बात ये है कि खान साहब ने बिल रोक दिया। अब जब तक खान साहब उस बिल को ओके नहीं करेंगे, वो 10 साल भी पड़ा रहेगा तो वो ओके नहीं होगा। उसकी वजह ये है। और खान साहब ने क्यों रोका? खान साहब ने रोका है कि सोशल मीडिया, लोग, वर्कर्स, पार्टी, सबके तहफ़्फ़ुज़ात से बिल रुक गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पंजाब में उसकी हुकूमत कहूँगा, मरकज़ में उसकी हुकूमत है जो जेन्युइन हुकूमत है, तो इतने छोटे मोटे इख्तलाफ तो पार्टी में होता है। लेकिन देखिए, मिलने का मैं नहीं समझता कि मिलने की कोई हरज है, लेकिन खान साहब जिन बंदों को कहते हैं उनको भी मिलाया जाए। पर्टिकुलरली अच्छा, खान साहब की बहनों का तो किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, वो तो एक खानदान है, वो तो उनकी बहनें हैं, फैमिली में आती है, उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? देखिए शायद अभी भी बात यह है कि इस मुल्क में इस वक्त कोई लॉ नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है, आइन खत्म हो चुका है, अदालतों के दरवाजे इनको बंद अच्छा, एक और कंफ्यूजन नहीं खड़ी हो गई? हम तो यही सुनते हैं, आप लोग यही बताते हैं, इमरान खान तो कोई डील, कोई भी इस तरह बात करने को तैयार नहीं है। उन्हें बड़ी बार, चूंकि आप लोग कहते हैं कि ऑफ़र हो चुकी है कि आप 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, आप बनी गाला चले जाएं, आप नथिया गली चले जाएं, आप जमान पार्क आ जाएं, 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, लेकिन इमरान खान नहीं मानते। अब शिबली फराज साहब ने नया कट्टा खोला है, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई तो हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब हर किस्म के मुज़ाकरात का मतलब क्या है? हर किस्म के मुज़ाकरात में डील भी आती है, ढील भी आती है, अपने लिए रिलैक्सेशन भी आती है। हर किस्म का मतलब है कि कुछ भी चलेगा? नहीं, ये आपको थोड़ी सी मैं इसमें करेक्ट कर दूं। हर किस्म का खान साहब के मुताबिक जो मुज़ाकरात हैं ना जी, हर किस्म के मुज़ाकरात में रूल ऑफ लॉ ही है। कैदियों की, जो सियासी कैदी हैं, उनकी बातें खान साहब ने तो एक्सेप्ट कर दिया है को, तो वो तो कभी भी डील करके आप ये ना तासुर लें कि हर किस्म के मुज़ाकरात में डील शामिल हो जाएगी। डील तो उन्होंने लेनी होती तो डील तो वो दे रहे हैं, शरायत पे ही मसला है। आज भी दे रहे हैं डील पे, आज भी डील तो याद, अभी भी डील तो हर वक्त देते हैं। डील का तो खान के लिए जेल से बाहर निकलना इमरान खान के लिए 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है। अच्छा, वो तो जब उनको कह दे ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, वो तो 1 मिनट में बाहर आ जाएंगे, इनसे तो पूछने किसी नहीं। वो तो असूलों पे डटे हुए हैं। वो डील और ढील, आप एक मेरी बात याद रखने, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत के मतलब कोई बात आए, शिबली सेनेट के अपोजिशन लीडर है, उनका भी यही मतलब है कि डील का मतलब खान साहब की वो बातें जो अपने मुतालिक रियायत की बातें हैं, या अपने मुतालिक कि हम चुप हो जाएं 2 साल या 3 साल और कहीं जाके खान साहब चुप करके बैठ जाएं, कोई बात न करें, पार्टी एक्टिविटीज न करें, वो बातें शामिल नहीं है। अच्छा, अब हर किस्म के जो मुज़ाकरात हैं वो किसने करने हैं? वो अब नई कोई कमेटी बनेगी। अब जो आज़म सवाती साहब का था कि मुझे खान साहब ने टास्क दिया है, पार्टी ने उसको डिसऑन किया, फिर कहा गया वकला के ज़रिए पैगाम भेजा है इमरान खान ने और कहा है कि मैंने किसी को टास्क नहीं दिया, हाँ अपने ताई किसी ने करना है तो करे। तो जो गंडापुर साहब ने की भी बातचीत हुई, क्या वो भी अपने ताई थी? आज़म सवाती साहब की भी अपने ताई थी? ये अपने ताई भी जो करते हैं खान साहब से पूछे बगैर ही कर देते हैं। देखिए मेरी बात सुने, गंडापुर साहब एक मेन स्टेक होल्डर हैं इस पार्टी के, चीफ मिनिस्टर हैं। वो उनके साथ बैठते हैं, अपेक्स कमेटी में बैठते हैं, अमन जरगे में भी जाके बैठे, उनके साथ उनकी रूटीन की मीटिंग्स भी होती हैं, NFC अवार्ड्स में भी बैठते हैं, सारा उनका एक उनकी रूटीन की मीटिंग्स चलती हैं। वो तो कहीं ना कहीं बातचीत हो जाती है डेफिनेटली। अगर आप सुबह से लेके शाम तक देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई डिस्कस नहीं है। और दूसरा, पहला क्वेश्चन ये है कि खान साहब बाहर कब आएंगे, हर बंदा यही क्वेश्चन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो जितना भी आप ये देख लें कि पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं किसी न किसी जगह पे खान साहब की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अपने तय ये मुराद नहीं है कि खुदा न खास्ता वो को पार्टी की लाइन को टो नहीं कर रहे। जब वो अपने पास से कुछ चीजें करके जाते हैं, अगर खान साहब की मर्जी होती है मानते हैं, मर्जी नहीं होती तो नहीं मानते। देखिए एक मैं आपको बात बता दूं, बुनियादी तौर पे इमरान खान की रिहाई इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं है। सिर्फ जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, जो आप समझ लें कि जो TORs है, उन पे मसला है।